नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर एम.एल. गुप्ता साहब उपस्थित हैं, जो कि 18 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। आप फाइनेंस के क्षेत्र में पूरे देश भर में एक जाना पहचाना नाम हैं और आपने 1990 के दशक में बिरला फैमिली पर पीएचडी की थी, जिस समय पीएचडी करना लगभग असंभव माना जाता था। मैं आदरणीय प्रोफेसर एम.एल. गुप्ता साहब का स्वागत करता हूं। कल आदरणीय शशि गुप्ता जी का ऑपरेशन करते समय मुझे उनके बारे में जानकारी मिली और मैंने बातचीत करते करते उनको बताया कि आपके पास कई बुक्स का 400 से अधिक बुक्स का कलेक्शन है, और इस तरह से बातें हुई और आज जब मैंने आदरणीय प्रोफेसर एम.एल. गुप्ता साहब से पूछा तो वो मेरा जो इंट्यूशन था वो बिल्कुल सच निकला। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय प्रोफेसर एम.एल. गुप्ता साहब से कि वो भी अपनी जर्नी के बारे में बताएं और बताएं किस प्रकार से उनका सफ़र रहा आदरणीय गुप्ता तक। अभी मैं सूवी नेत्र चिकित्सालय में हूँ। उनके डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी पांडे, जिन्होंने मेरी पत्नी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया है, कल आज दिखाने वापस आया हूँ। सब कुछ ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। यहाँ का स्टाफ और आपका बहुत ही अच्छा सहयोग और आपकी स्किल बहुत अच्छी है। इसकी वजह से जो मुश्किल ऑपरेशन था वो भी बहुत आसानी से आपने करके हमें जो है सहायता की है। यहाँ के स्टाफ ने हमें कोऑपरेट किया है। वैसे तो मैं फाइनेंस के फील्ड का हूँ, प्रोफेसर हूँ। कोटा यूनिवर्सिटी में रहा, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज से रिटायर हुआ और अभी मैं लोकपाल के पद पर जय मिनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। तो मेरा 1977 से इस प्रोफेसरशिप में जो है सिलेक्शन हुआ, कॉलेज प्रोफेसरशिप में 1977 में एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने बिरला ग्रुप पे पीएचडी की। बिरला ग्रुप उस समय पीएचडी करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन मैंने बॉम्बे गया, मैं दिल्ली गया, मैं घनश्याम दास जी बिरला जो उनके जीडी बिरला के सुपुत्र थे उनसे मिला। मैं आदित्य बिरला जो कुमार मंगलम बिरला के पिताजी हैं, अभी कुमार मंगलम बिरला उस समय 22 साल के थे केवल, अभी तो वो 55-56 साल के हैं, तब उनसे मिला था। तो मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि बिरला फैमिली में मैंने पूरा इतिहास देखा उनका। तो पिलानी से शिव नारायण जी बिरला, इनकी 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं, वो पैदल चल के और घोड़े पे बैठ के अहमदाबाद तक पहुँचे। अहमदाबाद से लोकल ट्रेन में बैठ के बॉम्बे पहुँचे और वहाँ मुनीम की नौकरी अपनी शुरू की एक जगह। मुनीम की नौकरी से उन्होंने धीरे धीरे काम करते करते अपनी खुद की गद्दी बना ली, अपना खुद का व्यापार शुरू किया और उनके बेटे दूसरे जो हैं उनको उन्होंने अपना व्यापार सौंपा। उनके बेटे दूसरे जो थे वो, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जीडी बिरला जो है पहला जो है कारखाना जीडी बिरला जी ने 1919 में कलकत्ता में लगाया, 1920 में दिल्ली में लगाया स्पिनिंग मिल, और फिर 1921 में जियाजी राव कॉटन मिल ग्वालियर में लगाया। शुरुआत उन्होंने कॉटन मिल और जूट मिल से शुरुआत की। उससे पहले व्यापार ही करते थे जी घनश्याम दास जी बिरला, जीडी बिरला के परिवार के और फादर्स जितने भी हैं। तो उनकी जर्नी मैंने देखी। 1919 से लेकर 2019 तक 100 साल का मैंने पूरा अध्ययन किया। तो 100 साल में 350 कारखाने उन्होंने स्थापित कर लिए। आश्चर्य होता है इस बात का कि एक साल में 3.5 कारखाने स्थापित करना उनके द्वारा कितनी बड़ी बात है, जिसमें मुख्यतः टेक्सटाइल से संबंधित, सीमेंट से संबंधित और दूसरी जो है इसमें अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जो है कई तरह के कारखाने। आजकल तो वो जो आईटी के क्षेत्र में भी आ गए हैं और आईटी के साथ साथ मोबाइल के क्षेत्र में भी जो है उन्होंने, उनके बेटे उनके जो पोते फोर फादर्स जो उनके हैं, उनके पड़ पोते जो हैं वो कुमार मंगलम बिरला, जो इस समय वो सारा व्यापार ज़्यादातर उनका संभाल रहे हैं, जिन्होंने जो है व्यापार को उनको आगे बढ़ाने का किया। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, पांडे साहब से, तो मेरी पत्नी के ऑपरेशन के बाद आपने मुझसे एक खास बात कही।
जो मुझे भी पता नहीं थी। इतनी अंदर की बात आपको कैसे पता चल गई, मेरे घर के अंदर की बात? बिल्कुल बिल्कुल। आपको इंट्यूशन हुआ या क्या हुआ पता नहीं, या आपने शहर में कोई गुप्तचर छोड़ रखे हैं कि मेरे पास काफ़ी बुक्स है, काफ़ी मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो मेरा एक अलग ही कमरा मैंने इस काम के लिए सेट कर रखा है। तो वो इंट्यूशन आपको हुआ होगा, क्योंकि आप खुद स्वयं विद्वान हैं, इन बातों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक भी आपके अंदर टच मैंने देखा है, तो उस वजह से भी आपको इस तरह की प्रेरणा ईश्वर से मिली। तो मेरी आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना की उम्मीद है। आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे शहर के लोगों को जो है उनकी जो है नेत्र जो चिकित्सा करके जो है सब तरह के उनको जो है सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सब तरह के आप ऑपरेशन यहाँ पर अच्छी तरह से कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपके प्रति धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय शशि गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूँगा तो उनके ऑपरेशन के बारे में बताएं, और किस प्रकार से कल जब उनका ऑपरेशन कर रहा था मैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, काफ़ी डिफ़िकल्ट केस था, क्योंकि मोटे में काफ़ी हार्ड हो चुका था, पूरी तरह से पक चुका था। और कल बातों में चर्चा हुई तो मैंने बताया उनको कि गुप्ता सर के पास बुक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, तो उनको आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि शायद मेरी पहले बात हुई होगी इस बारे में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय शशि जी से वो भी 2 शब्द बोलें। मेरा कल ऑपरेशन हुआ, बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था, मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक चुका था, पत्थर ही हो चुका था, तो असंभव सही था वो। पर डॉक्टर सुरेश पांडे ने मेरा ऑपरेशन बहुत ही आसानी से बहुत सफल करा और बहुत अच्छा करा। थैंक यू। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। और मैं एक और विशेष बात शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार आदरणीय प्रोफेसर एमएल गुप्ता साहब से मिला, तो मुझे मिलने के बाद ऐसा लगा कि शायद इनके पास बुक्स का काफ़ी कलेक्शन होगा, काफ़ी मतलब मुझे लगा ऐसा। और मैंने यही बात इनसे आदरणीय शशि जी से शेयर की, और वो मेरी बात सच निकली, जो मेरा गेस था, जो मैं सोच रहा था इनके बारे में। क्योंकि एक बात मैंने यहाँ हाड़ौती में देखी है कि यहाँ पे एक से एक बड़े विद्वान हैं, और प्लस कई बार हम लोग को बड़ा एक ऐसा अनुभव होता है कि ऐसे विद्वान, ऐसे प्रतिभा के धनी, जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में, जब ना कोई गूगल होता था, ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ना कोई कंप्यूटर होते थे, टाइप भी नहीं था, उस समय पीएचडी करके और इतना ज्ञान का जो सूर्य ज्ञान का जो प्रकाश फैला है, मैं सर आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, और आपको प्रणाम करता हूँ आपके कार्यों के लिए कि आपने इतनी सारी बुक्स लिखी, 18 से अधिक पुस्तकें लिखी, और आपने अपने अध्ययन से एक नया प्रकाश फैलाया, स्टूडेंट्स के बीच में एक सकारात्मक का संदेश दिया। और साथ ही साथ जो बिरला ग्रुप है उस समय 1990 दशक में पीएचडी करना, जिसके लिए सर ने कई बार यात्राएं की, कई बार उनसे मिलने का टाइम लिया, और उसके पश्चात जो पीएचडी की वो भी अपने आप एक दुर्लभ ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। और यह भी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है आप हमारे लिए कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। और मैं इस अवसर पर जिंदगी का जश्न नामक पुस्तक भी आपको भेंट करना चाहता हूँ कि आपने इस पुस्तक आपको, आप जैसे विद्वानों को समर्पित है कि ये पुस्तक मैंने अभी लिखी है, अभी इसका विमोचन भी नहीं हुआ है, लेकिन आप जैसे विद्वानों को, आप जैसे प्रखर विद्वानों को समर्पित है। थैंक यू सर। आपकी विद्वता के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं खुद तो व्यक्ति से आपका वो बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ अखबार में आपके बारे में, आपके आर्टिकल्स वगैरह सारे, ये आपका धार्मिक जो है रुचि जो है वो अच्छी तरह मैं जानता हूँ इस बात को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।